Hello बच्चों, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So बच्चों, सितंबर का मंथ आ चुका है और बहुत ही जल्दी आपका सितंबर अटेम्प्ट भी आने वाला है. आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, टेंशन, मिक्स्ड फीलिंग्स आपके साथ होगी. आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. बच्चों, सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली अभी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ तो पता नहीं मुझे सब आता है कि नहीं आता है. पढ़ तो लिया है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. मैम क्या करूं, अटेम्प्ट स्किप कर दूं क्या? मतलब पता है क्या, अभी आप लोग अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो. नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ. बच्चों, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो. आपने बहुत मेहनत की है. अभी अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करो कि क्या होगा. ना तो अभी आपके हाथ में पेपर है और ना ही अभी आपका रिजल्ट बना है. अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो, अपना 100% दो. बस अपने ऊपर भरोसा रखो. तो एवरीबडी प्रॉमिस मी कि भाई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करने वाले कि नहीं हुआ फिर क्या होगा. अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली वर्क हार्ड करो और अपने ऊपर भरोसा रखो. आपने मेहनत की है और आप मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम ज़रूर 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 अच्छा देकर आएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गलती जो ये हो जाती है आप लोगों से, दैट इज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट. अभी ये जो टाइम है ना आपके पास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको पूरा दिन प्लान करना है. आपको कौन कौन से टॉपिक्स वीक लगते हैं, आपको लगता है कि यार इसका रिवीजन मेरे को एक बार और करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी एक जगह लिख के रख लेना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और उसी हिसाब से टाइम टेबल बना के अपना रिवीजन कीजिए. और सेम चीज़ बेटा, जब एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है. ऐसा मत करना कि यार सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने पास तो दिन भी बहुत कम है रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाने के लिए. तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, सारी चीज़ें लिखो. भूल मत जाना कि ये पढ़ना था वो पढ़ना था. हर एक चीज़ को लिखो और बार बार अपने टू डू लिस्ट पे टिक लगाते चलो. टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, और अगर रिवीजन अच्छे से कर लिया तो भाई एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, चीज़ें भूल जाते हैं. जब क्वेश्चन देख रहे हो लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा था, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा. एग्ज़ाम में ना उसका आंसर एकदम ब्लर दिखता है लेकिन क्या लिखा है वो दिखता नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, रिवीजन बहुत अच्छा करना है. सारी चीज़ें लिखो कि क्या क्या रह गया है, कितना कवर कर लिया है, कौन से इजी टॉपिक है, लास्ट में मुझे कौन से पेजेस पलटाने हैं, कौन सी क्वेश्चंस को बनाने हैं. ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा. एंड फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, अभी जो ये टाइम है ना आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों सब्जेक्ट को अच्छे से बैलेंस करो, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया ना बेटा, तो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो. मान लो आप कुछ भी ढंग से टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, फिर एग्जाम के टाइम पे क्या घबराहट होगी. फिर आप अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करोगे कि सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा. हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा तो पेपर में किस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो सब कुछ कनेक्टेड है बेटा जी. टाइम मैनेजमेंट करना है, हर एक चीज़ को लिखो, कब क्या कब पढ़ना है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में मई 2025 में काफ़ी बच्चे यार ये गलती करके आए हैं. सो रियली आई वांट यू पीपल नॉट टू डू दिस मिस्टेक. कि भाई कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, मान लो यार पहला क्वेश्चन आया, जिद नहीं करना है कि भाई मैं तो बनाऊंगा. भाई हमारे पास टाइम लिमिटेड है. एग्जामिनेशन हॉल में 100 क्वेश्चन है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, 100 क्वेश्चन है एंड वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. तो फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्किप. क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डोंट फाइट विद इट, जस्ट स्किप. आई एम अश्योरिंग यू, अगर आपने 80 to 90% अपना सिलेबस कवर किया है, आपके पूरे पेपर में, चाहे कितना मुश्किल पेपर क्यों ना बन जाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूरे पेपर में बहुत आसानी से 45 to 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी लेवल के होते हैं. इफ़ यू हैव कवर्ड द सिलेबस अच्छे तरीके से, आपको आपके वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा.
सो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द May 2025 अटेम्प्ट जो स्टार्टिंग में एकदम अटक गए क्वेश्चंस में और लास्ट के स्टैटिस्टिक्स के उनने क्वेश्चंस बना ही नहीं पाए ढंग से। अगर वो उतने क्वेश्चंस भी बना लेते तो पेपर क्लियर हो जाता। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक एंड हमें अपनी गलतियों से ही सीखना है बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो लेकिन यार बहुत ज्यादा टाइम उसमें जा रहा है, जस्ट स्किप। जो बन रहा है अपने सेफ स्कोर को रीच करो और उसके बाद दोबारा जब टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस पे आना है। सो डोंट गेट स्टक इन द क्वेश्चंस, प्लीज फॉलो दिस एडवाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट, स्किपिंग मॉक टेस्ट, ये काम नहीं करेंगे आप। आपको प्रॉपर अभी भी आपके पास टाइम है भाई, जिस भी टाइम पे आपका एग्जाम होता है उस समय पे एकदम टाइमर लगा के बैठ जाओ, एक पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर निकालो और बैठ के सॉल्व करो। देखोगे क्या आप एक लिमिटेड टाइम में 100 क्वेश्चंस को बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। नहीं मैम मैं तो सिर्फ पढ़ लेता हूँ, मैम टाइम वेस्ट होगा ऐसे। नहीं बेटा, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ये देख रहे हो कि यार जब मैं मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे एग्जामिनेशन में हमको पेपर मिलता है उस तरीके से जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मैं सच में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो जो आपका मेन एग्जामिनेशन वाला दिन है, तब जब आप पेपर देने जा रहे हो उस पेपर को अपना मॉक टेस्ट पेपर नहीं बनाना है, दैट इज द रियल पेपर। उससे पहले आपको प्रैक्टिस करके जानी है फुल लेंथ पेपर की, जो आपको जरूर 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 करना है। इससे मुझे याद आया कि 9 सितंबर को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फुल लेंथ टेस्ट होगा। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स आपके पास होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। फ्री टेस्ट है, मेरे हर एक बच्चे के लिए है। नीचे लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के, उस पर जाके क्लिक करो और टेस्ट में एनरोल ज़रूर कर लेना। सभी बच्चों के लिए फ्री टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है गोइंग थ्रू द आंसर की जस्ट आफ्टर द एग्जाम। भाई ये बहुत बड़ी गलती है, सीरियसली बहुत बड़ी गलती है। देखो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। क्योंकि देखो अब मान लो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, इफ इन केस, तो भाई उसके बाद तुम्हें इकोनॉमिक्स का पेपर भी तो देना है, पेपर 4 भी तो पढ़ना है। तुम क्या करते हो, पेपर देकर आए भाई एमसीक्यू, चलो फटाफट आंसर मिला लेता हूँ, क्या है। That is not the time to match the answers and count your marks. No, उसको उस चीज को करने के लिए आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो उसी दिन जिस दिन पेपर आप सॉल्व करके आ रहे हो, प्लीज डू नॉट काउंट योर मार्क्स, ठीक है। बिल्कुल भी मार्क्स काउंट नहीं करना है, पेपर डिस्कस नहीं करना है। आपको पूरा फोकस अपना पेपर 4 की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि बेटा जब चारों पेपर क्लियर होते हैं तभी आप अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर कर पाते हो, ठीक है। अगर मैम मेरा पेपर 3 क्लियर नहीं हुआ तो क्या मतलब है, मैं फिर क्यों ही दूँ, बेटा ये नहीं करना है आपको। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स हु थॉट कि शायद उनका पेपर क्लियर नहीं होगा, टेंशन में थे, मार्क्स मिला रहे हैं, आंसर्स पूछ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, फालतू की एंजाइटी हो रही है। पेपर 4 में जो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आप अपनी परफॉर्मेंस खराब करके आ रहे हो। सो ये काम मत करो, बाद में मिला लेंगे ना आंसर, कहाँ जा रहा है, ठीक है। बाद में आंसर्स चेक कर लेना, पूरे फोकस से आपको पेपर 4 की फिर प्रिपरेशन करनी है। सो दीज आर द मिस्टेक्स, आई विश कि आप ये गलतियाँ ना करें, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम अपना बेस्ट पेपर में देकर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।